दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के बीच में कुमुदकांत पांडे। दोस्तों, हम सभी लोगों के बीच एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि दिसंबर सीटेट केस में हार हो गया है। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिस ऑडियो में जुलाई सीटेट के एक अभ्यर्थी हैं रोशन झा, जो कि नीरज कुमार से बातचीत कर रहे हैं। रोशन झा के तरफ से दिसंबर सीटेट में इंटरवेनर के वकील पीके शाही को रखा गया है। ऑडियो में रोशन झा यह बोल रहे हैं कि हम पीके शाही के यहाँ बैठकर बहस देख रहे थे। जो जज साहब क्वेश्चन पूछे थे दिसंबर के वकील वाइवे गिरी से, उसका जवाब नहीं दिए। नतीजा हुआ कि दिसंबर सीटेट केस में हार हो गया। आप सभी लोग परेशान हैं, बहुत से लोग मेरे पास कांटेक्ट कर रहे हैं। सभी लोगों को मैं बतलाना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा चिंतित ना हो, परेशान ना हो, चूंकि मैं और कृष्णा सर वाइवे गिरी सर के चैम्बर में था, बहस को देख रहा था। मुझे इस बात का बेहद गर्व और फक्र है कि मैंने वाइवे गिरी को रखने का काम किया था बहस के दिन। चूंकि यदि वाइवे गिरी नहीं होते तो आज दिसंबर सीटेट में उम्मीद तो छोड़ दीजिए, बहुत कुछ अन्याय हो सकता था। चूंकि जिस तरीके से बिहार सरकार एकदम अंतिम समय में जाके सप्लीमेंट्री 9 नवंबर को फाइल किया, जिस सप्लीमेंट्री को हमारे वकील तक पहुंचाया नहीं गया। जब बहस का शुरुआत हुआ तो रितिका रानी के पिताजी दिनू सर बोले कि मेरे पास सप्लीमेंट्री का जो लिखा गया है बिहार सरकार के तरफ से कट ऑफ डेट के बारे में, वो हम नहीं पढ़े, हम मेरे पास नहीं आया। जब तक हम सप्लीमेंट्री नहीं पढ़ेंगे हमको एक डेट दिया जाए। वो डेट मांगने लगे ताकि सप्लीमेंट्री पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के बहस करें। लेकिन वाइवे गिरी सर को भी नहीं मिला था सप्लीमेंट्री का एफिडेविट। कट ऑफ को लेकर के उन्होंने भी बोला कि हाँ सप्लीमेंट्री मैंने भी नहीं पढ़ा है। लेकिन जज साहब पूरी तैयारी के साथ है, वो बोले आप सप्लीमेंट्री मिले या ना मिले, बहस आज ही समाप्त होना चाहिए। चूंकि इस केस में दो बार डेट बढ़ चुका है, जो करना है सो आज कीजिए। नतीजा हुआ कि वाइवे गिरी सर चूंकि जज की बातों को वकील नहीं काट सकते हैं, बहस शुरू करना मजबूरी था। वाइवे गिरी सर बहस की और शानदार बहस करने का काम किए। मेरे आंखों देखा हाल है, एक एक पॉइंट पर बहस किए। जब एनआईवीएस डीएलएड के लिए 2020 में आवेदन करने का स्पेशल समय 15 जून को दिया गया है, 14 जुलाई तक, उसमें सिर्फ एनआईवीएस को मौका दिया गया। तो एनआईवीएस डीएलएड को सारे इंटरवेनर के वकील बोल रहे थे कि कोर्ट के आदेश पर निकला है, जबकि वाइवे गिरी बोले कि नहीं, ये निकला है कोर्ट के आदेश पे, चाहे जो हो, ये सबके लिए निकला है। चूंकि हमारे अभ्यर्थी जो अभी आवेदन के लिए टाइम निकला है, जबकि हमारे अभ्यर्थी दिसंबर में ही पास आउट हो चुके हैं। आप याद करिए, जो एसटीए मिला था रितिका रानी के द्वारा, उस एसटीए में भी 15/6 के लेटर को चैलेंज करके ही एसटीए लिया गया था। तो एनआईवीएस डीएलएड का जिक्र बार बार होना लाजमी है। चूंकि एनआईवीएस डीएलएड को आप मौका दे दिए हैं 2020 में, लेकिन दूसरे अभ्यर्थी को नहीं दिए हैं, तो ये तो वाजिब बात है चर्चा करना। और एनआईवीएस डीएलएड के ऑलरेडी केस में मान्यता दिला चुके हैं वाइवे गिरी, तो इसीलिए उन्होंने 1.5 घंटे शानदार बहस करने का काम किया। और हर बीएड डीएलएड कई बार मैंने सुनने का काम किया। 2-3 बार वाइवे गिरी बोले कि हमारे केस में बीएड, एनआईवीएस डीएलएड और रेगुलर डीएलएड तीनों के स्टूडेंट हैं और सभी लोगों को यूनिफॉर्म एक समान रूप से मौका मिलना चाहिए। और ये लोग कट ऑफ डेट जो 23 नवंबर बतलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये लोग कट ऑफ डेट नहीं, बल्कि ये लोग एलिजिबल है। चूंकि 2020 में आवेदन का मौका दिया जा रहा है और कोई कट ऑफ डेट नहीं है। चूंकि बार बार बदलाव हुआ है, एक एक पॉइंट पर उन्होंने शानदार तरीके से बहस करने का काम किया। और तो और जज साहब खुद बोले कि बहुत से लोग जो कि अभी नहीं बोल पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको सप्लीमेंट्री का कॉपी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम टाइम देते हैं कि सारे लोग बिहार सरकार के 9 नवंबर वाला सप्लीमेंट्री को पढ़ लीजिए। और जो बात कट ऑफ डेट को लेकर के बिहार सरकार बोला है, उस सप्लीमेंट्री के जवाब यानी सभी वकील रिटेन सबमिशन फाइल करें। तो जब हमारे वकील रिटेन देंगे तो किस बात पर लिखेंगे? जो बात वहां नहीं बोल पाए हैं बहस में, सारी बातों को लिखित रूप में जवाब देंगे। और जब तक जज साहब लिखित जवाब सारे वकीलों का पढ़ेंगे नहीं, तब तक ऑर्डर कैसे देंगे? मुझे इस बात का ये है कि सोचिए, वाइवे गिरी सर जो कि हाल फिलहाल प्राथमिकता का जजमेंट जीतने का काम किया। आप सोचिए कि प्राथमिकता वाले केस में खुद जज साहब कह रहे हैं कि प्राथमिकता देना उचित है डीएलएड को, क्योंकि डीएलएड का अस्तित्व ही प्राथमिकता के आधार पर है। लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि प्राथमिकता तब देनी चाहिए जब कोई बढ़िया नियम कानून बहाली के पहले आना चाहिए, बीच में आप प्राथमिकता नहीं लगा सकते हैं। सोचिए, जहां प्राथमिकता जरूरी था, लेकिन एक टेक्निकल मैटर के बीच बहाली में बदलाव नहीं हो सकता, इसके आधार पर वाइवे गिरी प्राथमिकता हटा दिए। तो यही रोशन झा
जिन्होंने प्राथमिकता को हटाने के लिए वाइवे गिरी के पास लाखों लाख रुपया दे। तब वाइवे गिरी बड़ा बढ़िया बहस किए, बहुत बड़े वकील थे, बड़ा अच्छा, यानी इनके पक्ष में जो जजमेंट किए तब बहुत बढ़िया बहस कर रहे थे, उनको बीए डीएलएड सब पता था। और जब दिसंबर सीटेट में नहीं बहस किए, चूंकि ये हम लोगों के खिलाफ थे, तो उनको बहस करने नहीं आता है। मतलब आप खुद देखिए, यही रोशन झा कहते हैं कि बढ़िया बहस किए प्राथमिकता के टाइम में, यही कह रहे हैं कि नहीं किए। ये दोहरी बात आपको समझ में आता है। और वाइवे गिरी इतने मूर्ख नहीं है जिनको पता नहीं है डीएलएड और बीएड के बारे में। गुमराह करने वाली बात है, आप ज्यादा गुमराह होने की जरूरत नहीं। आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अभी अभी बिहार विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है। रिजल्ट के पहले सभी लोगों को लगता था कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, तेजस्वी सरकार आएगा। खुद 10 तारीख के रिजल्ट के पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की लगभग तैयारी भी पूरी कर चुके थे, हर एक एक स्टेप पे चल रहे थे। बाद में क्या साजिश हुआ नहीं हुआ इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वो हारे कि नहीं हारे, आज मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए। इसीलिए बोला जाता है ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, जुलाई वाले ज्यादा खुश हैं। अरे भाई, जजमेंट जो अब हम कोई लाठी नहीं ना चला देगा, कोई कुछ नहीं ना कर पाएगा। जो जजमेंट देना है, रिटर्न जो बात लिखा जाएगा हमारे वकील को, पढ़ने के बाद जजमेंट देंगे दिसंबर में। तो सारे लोगों को इंतजार करना चाहिए कि जजमेंट में क्या आता है। पहले ही ज्ञान देने लगी है कि हम जीत गए, हम जीत गए। लगता है इन्हें जजमेंट सुना दिया गया, बाकी हम लोग को कान नहीं था, हम लोग नहीं देख रहे थे। बड़का कान वाला समझदारी वाला ये है जो कई खाली केस केस में इंटरवेनर बैठाते रहना इन लोग का काम है। तो ये लोग बहुत ज्ञानी हो गया, बाकी हम लोग के पास कोई ज्ञान नहीं है। सभी लोग चिंतित ना हो, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहस गिरी सर हर एक पॉइंट पर किए हैं, और मुझे पता है कि जब जो बहस में जिन बातों का जिक्र नहीं भी हुआ है, उन सारी बातों को जो लिखित रूप में देना है सभी वकीलों को 25 नवंबर से पहले, उसमें गिरी सर शानदार तरीके से ड्राफ्टिंग करने का काम करेंगे। खुद आप सोचिए कि दिसंबर सीटेड 328 पेटिशनर का केस वाइवे गिरी, माने घंटों, कई घंटा उनको लगा होगा, तब केस के लिए ड्राफ्टिंग किया जाता है, कई पेज में ड्राफ्टिंग होता है। आप सोचिए, जो वकील दिसंबर सीटेड केस का ड्राफ्टिंग करता हो, उसे दिसंबर सीटेड और डीएलएड बीएड में अंतर नहीं समझ में आता है कि बकवास रोशन झा गुमराह करने चले हैं कि उनको मतलब, उनको तो दिसंबर का कोई मतलब ही नहीं था, वो सिर्फ एनआईवीएस पर बहस कर रहे थे। कितनी बकवास बातें हैं, जरा सा समझना चाहिए इन लोगों को। लेकिन मतलब है नहीं, गुमराह रायता फैलाना इन लोगों का काम है, वर्षों से देख रहा हूँ यही ये लोग करते हैं, इससे आगे ये लोग कभी निकल नहीं पाए। मुझे इस बात का बेहद गर्व है और फक्र है कि वाइवे गिरी सर को हमने मेहनत करके रखने का काम किया। खुद कुमुदकांत पांडे के केस में मात्र 56 पिटिशनर है, लेकिन वाइवे गिरी सर को रखने के लिए हमने 40,000 रुपया देने का काम किया था, सिर्फ 56 पिटिशनर्स लोगों से। बाकी का रुपया कृष्णा जी के सहयोग से हुआ। अरे एक ही बहाली और यही सब कुछ जिंदगी नहीं है। मुझे इस बात का खुशी है कि बहस पूरा होगा। आप सोचिए, डेट बढ़ जाता, जुलाई सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी को होने वाला है, यदि डेट बढ़ जाता बहस का एक, उधर जुलाई सीटेट का एग्जाम हो जाता, रिजल्ट आ जाता, तो आपको क्या लगता है, आपको मौका मिल जाने वाला था। इसलिए बहुत बड़ा काम किया वाइवे गिरी की जो मिलना है बहस को कंप्लीट कराए। बार बार यहाँ बहस में, यहाँ तो रुपया नहीं है वकील को देने के लिए, डेट कैसे बढ़ेगा भैया। हम लोग तो स्थिति डेट बढ़ जाता तो सिचुएशन ये हो जाता कि हम लोग के पास वकील को देने के लिए रुपया नहीं होता, हम लोगों को केस छोड़ना पड़ता। लेकिन बहस समाप्त हो गया, हम लोग जुलाई सीटेट से भी बच गए हैं। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहेंगे कि ऑडियो वीडियो मैसेज आते रहेंगे, आप लोगों को गुमराह और चिंतित नहीं होना है। इंतजार करिए, जिस दिन ईवीएम खुलता है, चुनाव का रिजल्ट आता है, उसी तरह जजमेंट, जज साहब ऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है कि हमारे वकील से मेरी बातचीत भी, उन्होंने बोला कि हमने एक एक पॉइंट को रखने का काम किया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो बच्चा खुचा बात है, हम रिटेन में जो लिख करके देना है, शानदार तरीके से हम रिटेन का ड्राफ्टिंग करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जजमेंट आने का पूरा आसार रहेगा। अंतर यही है कि जुलाई वाले तेजस्वी यादव की तरह ज्यादा उत्साहित होकर नाच गा रहे हैं, और हम लोग साइलेंट नीतीश कुमार की तरह चुप हैं। लेकिन मुझे पता है कि जजमेंट कुछ ना कुछ, हम खाली हाथ नहीं लौटने वाले हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। हम गुमराह नहीं कर सकते अभ्यर्थियों को, और ये भी कहेंगे कि आप गुमराह होने से बचिए और ज्यादा चिंतित न होइए। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। जो डिसीजन आना है
वो आएगा। बहस पूरा हुआ, इस बात का खुशी है। डेट नहीं बढ़ा, इस बात का मुझे खुशी है। डेट बढ़ने से हम चिंतित थे, और एक यही दिसंबर नहीं है, और यही बहाली नहीं है जिसके पीछे हम अपना जिंदगी लगा देंगे। जितना जल्दी ये बहाली समाप्त हो और इसका जजमेंट आ जाए, ये हम सभी लोगों की इच्छा थी। कोई इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ लोगों का तो खेती है कि 5 साल से चंदा चंदा केस केस करके खेलते रहते हैं। हम लोग का खेती नहीं है, 2-3 महीना में समाप्त होगा। हम लोग इसके इंतजार में थे, और बहस समाप्त होने का काम हुआ है। जजमेंट भी हम लोग के पक्ष में आने की उम्मीद है। आप लोग गुमराह ना हो, शांति बनाए रखें।